हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मेरे साथ मैं डिम्पल राणा और आपके RIMC जून एग्जाम के लिए लेके आ गई हूँ सुपर मॉक टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 4, जहां से तैयारी करके आप कमा सकते हैं अबव 50 मार्क्स अपने जीके सेक्शन में। तो स्टूडेंट, आई होप आपने अभी तक टेस्ट 3 कर लिए होंगे जो ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोडेड है। अगर आपने वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो देख लीजिए, उसके बाद आप ये टेस्ट नंबर 4 करिए। वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को लाइक करें क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपनी बुकलेट उठा के भी देखेंगे, उसमें भी आपको पता चलेगा कि कुछ क्वेश्चन एवरी ईयर रिपीट होते हैं। तो इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन मैं यहाँ पर लाई हूँ जो आपको एज इट इज़ अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साथ ही स्टूडेंट, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं किसी भी एग्जाम के लिए लाइक RIMC, RMS, ऑल इंडिया सैनिक, यूपी सैनिक, नवोदय, तो आप हमारा ज्योमेट्री हॉस्टल फैसिलिटी ज्वाइन कर सकते हैं जो कि बागपत में है। और अगर आप घर रहकर ही ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप हमारा किसी भी एग्जाम के लिए लाइव बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको रिकॉर्डेड कंटेंट, ऑलरेडी अपलोडेड क्विजेज मिलेंगे, साथ ही डेली 2 to 3 आवर की लाइव क्लासेस मिलेंगे। यहाँ से सिर्फ आपको सिलेक्शन मिलेगा, किसी भी तरह की निराशा नहीं होगी। आप इसके लिए अपना डेमो बुक कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारी वेबसाइट को विजिट करें www.geometryschool.in या इन नंबर पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं कि किस तरह से आप साइन अप करके हमारे कोर्सेज की फ्री वीडियोस को देख सकते हैं। स्टूडेंट, ये हमारे हॉस्टल की फैसिलिटी है जहां पर आपको 8 AM to 5 PM डेली क्लासेस दी जाती है। जितना कंटेंट कराया जाता है उनके मिनी मॉक्स कंडक्ट किए जाते हैं। सिलेबस थोड़ा सा कवर होने के बाद एवरी संडे आपके महा मॉक कंडक्ट किए जाते हैं। इस तरह से आपको लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाती है। ऑनलाइन लैपटॉप पर आपकी टेस्ट सीरीज कंडक्ट की जाती है, जिससे आप बिल्कुल टाइम बाउंड होकर सारे एग्जाम को या क्वेश्चन को बहुत जल्दी से कर सके। तो यहाँ पर आप फी भी बहुत ज़्यादा नॉमिनल है, आप पर मंथ यहाँ फी सबमिट कर सकते हैं। एग्जाम कोई भी हो, फुल प्रूफ बिल्कुल एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ आपकी तैयारी कराई जाएगी। किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए आप इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ये हमारा रैंकर्स बैच है जो RIMC कैंडिडेट्स के लिए, जो अभी भी चला हुआ है। जो बच्चे दिसंबर के लिए एलिजिबल हैं वो इस बैच में एनरोल करा चुके हैं। अगर आपको भी दिसंबर एग्जाम के लिए तैयारी करनी है तो आप रैंकर बैच को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट, देखते हैं। बच्चों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट सेक्शन में कोई भी डाउट हो तो मेरे साथ शेयर करें। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। अ डिजीज इन ह्यूमन बीइंग कॉज्ड बाय वायरस इज। बच्चों, एवरी ईयर आपकी 1 और 2 माइक्रोबियल डिजीज आती है, चाहे वो पॉजिटिव एजेंट को लेके हो या आपके यहाँ पर उसके किसी भी तरह के ट्रीटमेंट को लेके हो। तो ये कुछ ऐसी डिजीज हैं जो आती ही आती हैं। तो देखते हैं जरा। एक डिजीज जो ह्यूमन बीइंग को कोज होती है बट ड्यू टू अ वायरस, वायरस से होने वाली डिजीज इनमें से कौन सी है? टाइफॉइड, इन्फ्लुएंजा, डाइसेंट्री, कॉलेरा। तो करेक्ट आंसर विल बी इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा इज अ वायरल डिजीज। बेसिकली अगर टाइफॉइड की बात करें तो इट इज अ बैक्टीरियल डिजीज दैट इज कोज्ड टू अ बैक्टीरिया कॉल्ड साल्मोनेला टाइफी। टाइफॉइड से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं बच्चों। पॉजिटिव एजेंट कभी कभी इसका पूछ लिया जाता है, तो एक बार को अगर साल्मोनेला टाइफी भी ना पूछे, बैक्टीरिया पूछ लिया जाता है। साथ ही इसके ट्रीटमेंट के लिए कौन सा टेस्ट लिया जाता है? तो वी कॉल्ड इट विडाल टेस्ट। इसी तरह डाइसेंट्री एक प्रोटोजोअल डिजीज है जो होती है ड्यू टू अ प्रोटोजोआ कॉल्ड अमीबिक डाइसेंट्री। कॉलेरा इज ऑल्सो अ बैक्टीरियल डिजीज जो कंटामिनेटेड फूड और वाटर लेने से होती है। एंड द पॉजिटिव एजेंट इज विब्रियो कॉलेरे। वाटर पॉल्यूशन अगर है तो ये डिजीज हो सकती है जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को अफेक्ट करती है। तो करेक्ट आंसर विल बी वायरस डिजीज। इसमें कौन सी है जो वायरस से होती है? तो बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपका भी बिल्कुल करेक्ट होगा। बच्चों, आप भी अपना पेन पेपर निकाल लीजिए और 75 जब क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे अपने आंसर्स लिखिए विद ऑप्शंस और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आज आपने कितना स्कोर किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एड्स अफेक्ट द डैश। एड्स का फुल फॉर्म हमें पता होना चाहिए, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो जैसा कि नेम से पता चल रहा है, ये आपके इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी कर देता है, मींस कमी कर देता है। तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम किसको अफेक्ट करेगा? आपकी इम्यूनिटी को। ये आपकी फाइटर सेल्स को किल कर देता है, जिसकी वजह से आपकी रोगों से लड़ने की क्षमता खत्म हो जाती है। तो ये क्या करता है? हमारे इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करता है। एंड इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है? द
कॉजेटिव एजेंट फॉर एड्स, और ये बहुत फैटल डिजीज भी है, डेथ कोज करती है, क्योंकि इसका अभी तक कोई भी प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, कोई वैक्सीनेशन इसका नहीं है। तो इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है? इसका कॉजेटिव एजेंट भी एक वायरस है जिसका नाम है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ऐसा वायरस जो ह्यूमन में इम्यून की डेफिशिएंसी कर देता है, एंड वी कॉल दिस वायरस ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो यहाँ पर सी इज द करेक्ट आंसर। हु हैज द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज? अभी जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, तो कैबिनेट मिनिस्टर में किसके पास है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे? श्री अश्वनी वैष्णव, गजेंद्र सिंह शेखावत, किरण रिजिजू या मनसुख एल मांडविया? तो करेक्ट आंसर इज, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है बच्चों। इस तरह के क्वेश्चन यूपी सैनिक में भी आए थे, तो आपके तो करंट के वैसे भी 10 to 12 क्वेश्चन आते हैं, तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। श्री अश्वनी वैष्णव हैज द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, तो ए इज द करेक्ट आंसर। हाइपरटेंशन इज द टर्म यूज फॉर? बच्चों ये RIMC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आ जाता है। हाइपरटेंशन मींस जब आपके ब्लड पर टेंशन ज्यादा पड़े, तो इंक्रीज इन BP, जब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन। और कम हो जाता है तो वी कॉल्ड इट डिक्रीज इन हाइपोटेंशन। ओके, तो करेक्ट आंसर विल बी D। ड्यू टू द इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर द कंडीशन इज कॉल्ड हाइपरटेंशन। D इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। Dash is the coldest of atmospheric layer. We know that there is a blanket around the earth and we called it atmosphere. तो blanket of air is called atmosphere. तो atmosphere यार क्या है यहाँ पर? It is the blanket of air, और यही blanket of air is divided into various layer. We called it troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. Okay, so student, तो troposphere is the first one and stratosphere is the second one, mesosphere is the third one. तो इनमें से सबसे coldest, you know that thermosphere सबसे क्या है? hottest है, सबसे coldest बताना है। कोल्डेस्ट लेयर है यहाँ पर मीजोस्फेयर, इसका -90 डिग्री से -137 डिग्री तक टेम्परेचर रहता है, क्योंकि इसकी जो लेयर है ये क्या करती है? हीट से, सोलर से आने वाली हीट रेडिएशन की वेवलेंथ को ट्रैप नहीं कर पाती है, तो ये सबसे ठंडी लेयर है। तो यहाँ पर मीजोस्फेयर इज द कोल्डेस्ट लेयर अमंग देम, तो बी इज द करेक्ट आंसर। एवरी ईयर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर से क्वेश्चन आता है बच्चों, इसको मार्क कर लीजिए। यहाँ से ओजोन लेयर को, इस ओजोन लेयर किस लेयर में पाई जाती है? तो स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर होती है, जो हमें सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस लेयर के बीच में हमारी ओजोन लेयर होती है। तो इट इज प्रेजेंट इन अमंग द, इन बिटवीन द स्ट्रेटोस्फेयर, ये हमें यूवी रेज से बचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज द फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडियन आर्मी? इंडियन आर्मी के इंडो पैक वॉर के टाइम पे पहले फील्ड मार्शल कौन बने थे? तो सैम मानेकशॉ। ये बच्चों ऑल इंडिया सैनिक में आया हुआ है क्वेश्चन, तो आप में भी ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, इसलिए मैंने रखा है। सैम मानेकशॉ वाज द फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडियन आर्मी के सबसे पहले फील्ड मार्शल ये बने थे। एंड यहाँ पर KM करियप्पा वाज द फर्स्ट जनरल ऑफ चीफ जनरल ऑफ इंडियन आर्मी। तो KM करियप्पा वाज द फर्स्ट चीफ जनरल। तो ये दो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेरिस्कोप इज यूज फॉर? अगेन रिपीटेड क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट हो गया है, बार बार इसको कभी क्या करते हैं, ऑप्शन में जो दिया उसको क्वेश्चन बना देते हैं और पेरिस्कोप आपसे पूछ लेते हैं। तो पेरिस्कोप आपका एक डिवाइस है जो यूज होता है कहाँ पर, कहाँ यूज किया जाता है? सीइंग ऑब्जेक्ट वाइल रिमेनिंग अंडर वाटर। बेसिकली सबमरीन में हम इसको यूज करते हैं। सबमरीन को ऊपर लाने की नीड नहीं होती और आप पेरिस्कोप की मदद से यहीं से ही ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। इसमें प्रिंसिपल यूज होता है मल्टीपल इमेजेस का। यहाँ पर बनती है मल्टीपल इमेजेस आपकी, तो जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज यहाँ बनती है, फिर ये इमेज एक्ट करती है एज अ ऑब्जेक्ट, और आप यहीं से बैठे बैठे कोई भी ऑब्जेक्ट देख सकते हैं। तो पेरिस्कोप यूज होता है टू सी द ऑब्जेक्ट वाइल रिमेनिंग अंडर वाटर। पानी के नीचे रहते रहते भी आप इसे चीजों को देख सकते हो। और यही क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है कि सबमरीन में या अंडर वाटर रहते हुए भी आप किस डिवाइस से बाहर के ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हो। तो पेरिस्कोप इज द करेक्ट आंसर। या सबमरीन में क्या लगाया जाता है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। The anti-malarial drug quinone is obtained from a plant. The plant is very important question. मलेरिया से बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बच्चों। कभी मलेरिया का कैरियर पूछ लिया जाता है, दैट इज द फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो। एंड सेकंड, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, तो द कॉजेटिव एजेंट इज अ प्रोटोजोआ। एंड प्रोटोजोआ का भी नेम क्या है? प्लाज्मोडियम, जो हमारे लीवर सेल्स में डिवाइड करता है, RBCs में इसके स्पोरोसाइट्स डेवलप करते हैं। साथ ही इसके ट्रीटमेंट के लिए हम कौन सा टैबलेट लेते हैं, आपने रेनी सीजन में सुना भी होगा,
क्लोरोक्विनोन की टैबलेट वाटर में डाली जाती हैं या जहां पर भी इनके ब्रीड होने का चांस है, तो ये कहाँ से ऑब्टेन्ड होती है? तो इट ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ बार्क ऑफ चिंशोना ट्री। ये क्वेश्चन बच्चों बहुत बार आ चुका है इसमें। तो ट्रीटमेंट होता है क्लोरोक्विनोन से और ये कहाँ से ऑब्टेन्ड होती है? फ्रॉम द बार्क ऑफ चिंशोना ट्री। ये एक एंटी मलेरियल ड्रग है। तो बच्चों इसमें से अब क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, आपके पास यहाँ पर सारा डिटेल नोट हो गया है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। विच गैस इज सेफ एंड इफेक्टिव एक्सटिंग्विशर फॉर ऑल कन्फाइंड फायर। किसी भी तरह की फायर के लिए आप कौन सा गैस यहाँ पर यूज करेंगे? तो बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड इज मस्ट फॉर एनी काइंड ऑफ फायर टू पुट ऑफ, क्योंकि ये क्या करती है? ये ऑक्सीजन के पाथवे को रोक देती है। एंड यू नो दैट ऑक्सीजन इज द बेसिक रिक्वायरमेंट। फ्यूल के बाद अगर आपको जो चाहिए वो क्या है? आपका एयर। एयर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही कौन सा प्रोसेस हो पाता है? कंबशन का। मींस यहाँ पर आग लगने का, कंबशन होने का, हीट प्रोड्यूस, लाइट प्रोड्यूस होने का। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से आप कोई भी आग यहाँ पर रोक सकते हैं, बिकॉज इट क्रॉस द पाथवे ऑफ ऑक्सीजन। तो बी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या मीथेन। तो इनमें से मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑल आर द ओजोन, वाटर वेपर, ये सब हमारी क्या है? दीज आर द प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस। बट नाइट्रोजन इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। इट इज द मोस्ट अबेंडेंट गैस ऑफ अवर एनवायरमेंट। सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है और एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन से ये हमारे प्लांट्स और एनिमल्स को ऑब्टेन होती है। तो सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हमसे नोट पूछा है। हु हैज द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। जो मिनिस्ट्री है बैंकिंग की, इंडस्ट्री की, वो किस कैबिनेट मिनिस्टर के पास है? तो करेक्ट आंसर इज श्री पीयूष गोयल हैज द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। बी इज द करेक्ट आंसर। डैश इज द लेजिएस्ट बर्ड एंड बिकम एक्सटिंक्ट नाउ। इनमें से सबसे लेजिएस्ट बर्ड है और जब पूरी तरह से क्या हो चुकी है? एक्सटिंक्ट हो चुकी है, मींस लुप्त हो चुकी है, डिसअपियर हो चुकी है, जिसकी कोई भी स्पीशीज अब नहीं बची है, तो वो है हमारी डोडो बर्ड। जो कहाँ की एंडेमिक बर्ड है? मॉरिशस की, ईस्टर्न मडागास्कार में ये पाई जाती हैं। मडागास्कर आइलैंड में पाई जाती थी। एंड डोडो इज द एंडेमिक बर्ड ऑफ द मॉरिशस एंड ये अब एक्सटिंक्ट हो चुकी है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। ही इज नोन एज द इंडियन शेक्सपियर। किसको भारतीय शेक्सपियर भी कहा जाता है? कालिदास, बाणभट्ट, मुंशी प्रेमचंद, रामधारी सिंह दिनकर। तो कालिदास को किस नेम से भी जाना जाता है? इन्हें भारतीय शेक्सपियर कहा जाता है। आई होप बच्चों ये आंसर आपके अभी तक बिल्कुल करेक्ट आ रहे होंगे। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। He is known as the father of genetics. Genetics is the study of basically the inheritance और hereditary, जहाँ पर जीन्स की स्टडी करके आपके इनहेरिटेंस या हेरिडिटरी मटेरियल को बताया जाता है। तो इसके जो फादर हैं वो कौन है? स्टैटिस्टिकल डेटा से इन्होंने स्टडी किया था अबाउट द जीन्स। तो ग्रीगर जॉन मेंडल इज द कंप्लीट नेम। तो ग्रीगर जॉन मेंडल इज कंसीडर एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो सी इज द करेक्ट आंसर। अ प्लेस वेयर ट्रीज आर ग्रोन इन क्लस्टर। जहां पे ट्रीज को क्लस्टर मतलब ग्रुप में ग्रो किया जाता है इन अ पर्टिकुलर लेन, उसको क्या कहा जाता है? ग्रेव, ग्रोव, क्लोन्स या ऑर्चार्ड्स। तो इट इज कॉल्ड एज ग्रोव। ग्रोव वो जगह होती है जहां पर पेड़ों को क्लस्टर में ग्रो किया जाता है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? इन द नीलगिरी हिल्स। और वो कहाँ पर है? इन अवर साउथ इंडिया, दैट इज इन तमिलनाडु। तो बी इज द करेक्ट आंसर। बच्चों एक नेशनल पार्क का क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे वो मैचिंग की फॉर्म में आए या डायरेक्ट आए। द अफ्रीकन फ्लाई विच कॉजेज स्लीपिंग सिकनेस। यहाँ पर स्लीपिंग सिकनेस कॉज अगर करती है, एक फ्लाई होती है जो काट लेती है, तो इसमें पेशेंट जो है सोता ही रहता है, स्लीपिंग सिकनेस करती है। तो वो कौन सी फ्लाई है? फ्लेरिया, नीमाटोड, सीसी फ्लाई या हाउस फ्लाई। तो इट इज नेटिव टू अफ्रीका एंड इट वी कॉल्ड इज सीसी फ्लाई। टी इज साइलेंट ओवर हियर। तो सी इज द करेक्ट आंसर। अ ग्रुप ऑफ ग्लैंड्स विच प्रोड्यूस वेरियस हार्मोन। हमारी बॉडी में ग्लैंड्स का ग्रुप होता है जो पर्टिकुलर बॉडी के रेस्पॉन्स के लिए हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पेंक्रियास ग्लैंड, ओवरीज, टेस्टोस्टेरोन, सो मेनी ग्लैंड्स आर देयर। तो उनके ग्रुप को कहा जाता है एंडोक्राइन सिस्टम। तो दिस कंप्लीट सिस्टम इज नोन एज द एंडोक्राइन सिस्टम। बेसिकली दीज आर द डक्टलेस ग्लैंड दैट प्रोड्यूस हॉर्मोन्स directly into the blood. That's why they called as endocrine gland. And exocrine glands are the gland that secrete their
secretion in a duct gland, for example your salivary gland that secretes saliva in the duct of mouth। तो ये salivary gland आपकी क्या है, exocrine gland है। जैसे एक क्वेश्चन इसमें आ भी जाता है, give a example of exocrine as well as a endocrine gland, एक ऐसी gland जो exocrine भी और endocrine भी है, तो the name of that gland is pancreas, क्योंकि ये क्या करती है, डाइजेशन के लिए पैंक्रियाटिक जूस भी सिक्रीट करती है, साथ ही आपकी बॉडी में ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म के लिए ब्लड में एक हार्मोन भी सिक्रीट करती है जिसका नाम है इंसुलिन हार्मोन। तो दैट्स व्हाई पैंक्रियाज इज एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड। ये क्वेश्चन आ भी चुका है। तो एंडोक्राइन सिस्टम आपकी बॉडी का डक्टलेस ग्लैंड का सिस्टम होता है जो डायरेक्ट अपना हार्मोन ब्लड में सिक्रीट करती है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। स्टडी ऑफ साउंड, साउंड की स्टडी को क्या कहा जाता है, क्रोनोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एक्वेस्टिक्स या मेटेरोलॉजी। तो यहाँ पर हम इसको कहते हैं साउंड की स्टडी को एक्वेस्टिक्स। तो सी इज द करेक्ट आंसर। द साइंस ऑफ आर्ट ऑफ फ्लाइट, उड़ने की कला को क्या साइंस कहा जाता है, इट इज कॉल्ड एरोनॉटिक्स। बच्चों ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं आपके, RIM से बिल्कुल फेमस है इस तरह के क्वेश्चन ले देने के लिए। व्हाट इज द डेथ एंड डीके ऑफ पार्ट ऑफ बॉडी नोन, अगर बॉडी का कोई पार्ट डेथ और डीके हो जाता है या टिश्यू कोई भी डेड और डीके हो जाए तो उस पोजीशन को या उस कंडीशन को क्या कहा जाता है, इट इज कॉल्ड गैंग्रीन। जब कुष्ठ रोग हो जाता है तो मीन्स आपके बॉडी का कोई भी सेल या टिश्यू क्या होने स्टार्ट हो जाते हैं, डेड होने शुरू हो जाते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, गैंग्रीन कहते हैं। विच पार्ट ऑफ द बॉडी अफेक्टेड बाय एक्जिमा, एक्जिमा बेसिकली एटोपिक डर्मेटाइटिस कहलाता है। एटोपिक डर्मा हम किसको बोलते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो हमारी स्किन की केयर करते हैं। तो डर्मिस, आप ऐसे याद रखेंगे, डर्मिस लेयर इज प्रेजेंट इन अवर स्किन। तो एटोपिक डर्मेटाइटिस को एक्जिमा भी कहते हैं, जो बेसिकली बच्चों के या एडोलसेंट्स के स्किन को अफेक्ट करता है। तो यहाँ पर पूछ लिया जाता है, बेसिकली डिजीज के क्वेश्चन यही आते हैं कि कौन सा डिजीज कौन सी बॉडी पार्ट को अफेक्ट करता है, क्योंकि आपके सिलेबस में फंक्शंस ऑफ बॉडी पार्ट्स और उनका मेन यहाँ पर उनसे रिलेटेड डिजीज का भी है। तो फंक्शंस ऑफ प्लांट पार्ट और एनिमल पार्ट्स जरूर आते हैं, सारे ऑर्गन की डिटेल आपको पता होनी चाहिए। तो एटोपिक डर्मेटाइटिस एक्जिमा को कहा जाता है जो हमारे स्किन को अफेक्ट करती है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर गलत हुआ है, ये डी है, तो स्किन इज द करेक्ट आंसर। इन ह्यूमन बॉडी विच मसल्स आर द मोस्ट एक्टिव एंड एक्सरसाइज्ड ओवर 1 लाख टाइम्स अ डे, सबसे एक्टिव मसल्स हमारी किसकी होती हैं, आइज मसल्स की, जो कंटिन्यूअसली क्या करती हैं, ब्लिंक कर रही होती हैं। तो इसलिए सबसे एक्टिव मसल्स हैं। तो बी इज द करेक्ट आंसर। विच पार्ट ऑफ द बॉडी अफेक्टेड इन द डिजीज एंसेफेलाइटिस, एंसेफेलाइटिस बेसिकली जब कोई भी एजेंट, कोई भी वायरल या बैक्टीरिया डायरेक्ट आपके ब्रेन को अफेक्ट करता है, उस कंडीशन को हम एंसेफेलाइटिस कहते हैं, क्योंकि सेफ्लोन आपके ब्रेन का पार्ट होता है। तो इसीलिए ब्रेन को अफेक्ट करने वाली डिजीज को एंसेफेलाइटिस कहते हैं। तो सी इज द करेक्ट आंसर। साइंस ऑफ लैंग्वेजेस, जब आप किसी भी स्टडी कर रहे हो लैंग्वेजेस को, तो लैंग्वेज वर्ड किसके लिए, लिंग्विस्टिक के लिए। तो सी इज द करेक्ट आंसर। डैश मेजर कंपोनेंट ऑफ सोलर रेडिएशन, सोलर रेडिएशन से जो भी रेडिएशंस आती है उनकी कंपोनेंट्स, उनकी वेवलेंथ को स्टडी करने के लिए, वेवलेंथ तो हम वेव मीटर से कवर कर लेते हैं, लेकिन सोलर रेडिएशन में कंपोनेंट क्या है, गामा रेज है, अल्फा रेज है, यहाँ पर इंफ्रारेड है। तो उसके लिए क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम पायर हीलियोमीटर कहते हैं। आप यहाँ से याद रखेंगे, हीलियो मीन्स, हीलियन किसको कहा जाता है, द बॉल ऑफ गैसेज, और वो हॉट गैसेज, और वो क्या है आपका सन है। तो सोलर मतलब सन, तो हॉट गैसेस का बॉल क्या है आपका, सोलर और सन। तो पायरो हीलियोमीटर क्या करेगा, सी इज द करेक्ट आंसर, ये मेजर करेगा सोलर के कंपोनेंट। तो सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। द फर्स्ट माइक्रोवेव अवन वाज कॉल्ड, सबसे पहला माइक्रोवेव 1947 में बनाया गया था, जो कमर्शियली यूज होने वाला पहला माइक्रोवेव अवन था। तो यहाँ पर उसका नेम रखा गया था रेडार रेंज। तो बी इज द करेक्ट आंसर। द कॉमन नेम ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड को और किस नेम से जाना जाता है, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, जिप्सम या लाफिंग गैस। तो आपकी लाफिंग गैस को क्या कहा जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड। तो ये आपकी लाफिंग गैस भी कहलाती है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। द वाटर बैलेंस इन द बॉडी इज कंट्रोल्ड मेनली बाय द किडनी, एंड आपकी बॉडी में वेसोप्रेसिन एक पिट्यूटरी हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करती है, जो आपके वाटर के रिटेंशन को करता है। मीन जब आपकी किडनी यूरिन बनाती है तो वाटर का रिटेंशन, वाटर को कितना एब्जॉर्ब करना है, इसको कौन अंडरस्टैंड करेगा, किडनी। और किडनी के साथ ग्लैंड वर्क करती है, कौन सी, पिट्यूटरी ग्लैंड। पोस्टीरियर पिट्यूटरी पार्ट एंटी डाययूरेटिक हार्मोन सिक्रीट करता है, जो आपकी किडनी को एक्टिव करता है फॉर वाटर रिटेंशन के लिए। तो किडनी एंड पिट्यूटरी ग्लैंड इज द करेक्ट आंसर।
अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, आइलैंड्स की चेन्स होती है किसी भी ओशन में, जब आइलैंड्स यहाँ पर ग्रुप्स की फॉर्म में होते हैं तो इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है एंड वी कॉल्ड इट्स आर्किपेलोगो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर RIMC, इवन आपको मिल भी जाएगा किसी ना किसी सेशन में पूछा गया। तो आर्किपेलोगी होता है बेसिकली आपका ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। तो डी इज द करेक्ट आंसर। द बेसिक रीजन फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पार्कल ऑफ सुटेबली कट डायमंड, बेसिकली जो डायमंड सोल्ड होते हैं वो होते हैं अपने कट्स के अकॉर्डिंग कि उनमें कितना कट है, D कैरेट E कैरेट। तो जो इतना ज्यादा स्पार्कल होता है डायमंड के अंदर वो किसकी वजह से होता है? ड्यू टू द हाई डिफ्रेक्शन ऑफ द लाइट और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है डायमंड का, जिसको हम म्यू से यहाँ पर डिनोट करते हैं। आप 12th क्लास में जब यहाँ पर पढ़ेंगे अबाउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर वाटर, तो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जिसकी वजह से लाइट इसमें ज्यादा इसके कट होने की वजह से मूव करती है टकराकर और जिसकी वजह से बहुत ज्यादा शाइन करता है। तो इसका जो सबसे ज्यादा हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 समथिंग कुछ होता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। द इमेज फॉर्म्ड ऑन द सिनेमा स्क्रीन इज अ रियल इमेज, कैसी इमेज बनती है सिनेमा स्क्रीन पर? इट इज अ रियल इमेज। बी ए इज द करेक्ट आंसर। Which of the following is the function of superconductor? Superconductor क्या होते हैं? Basically that can pass electricity easily. Superconductors क्या होते हैं? जो अपने अंदर से easily electricity pass कर सकते हैं क्योंकि इनमें कोई भी resistance नहीं होता है, तो flow of electricity very high होता है। और ये क्वेश्चन RIMC में आया हुआ है बच्चों, RIMC का ही क्वेश्चन है। अब आप देख लीजिए, वैसे तो आपका रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी सब 10th का चैप्टर है, लेकिन जीके में ये क्वेश्चन आ जाते हैं तो इसमें कोई भी रेजिस्टेंट नहीं होता। तो सी इज द करेक्ट आंसर। स्किन वर्क एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स, यहाँ पर आपको कुछ एनिमल्स दिए गए, उनमें से स्किन क्या वर्क, किसमें वर्क करती है एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन? तो बेसिकली फ्रॉग में और आपका जो अर्थवर्म होता है, दोनों में यहाँ पर स्किन एक्ट करती है एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन। बेसिकली फ्रॉग में तो लंग्स भी होते हैं और ये स्किन से भी सांस ले लेते हैं, क्योंकि आपको पता है पहले ये वाटर में रहते हैं एज अ फॉर्म ऑफ टेडपोल, तब वहां पर इनकी स्किन वर्क करती है और लंग्स जब ये बाहर आ जाते हैं तो इनके लंग्स डेवलप हो जाते हैं। अर्थवॉर्म भी मॉइस्ट स्किन के थ्रू ही क्या करता है? अपना स्किन से रेस्पिरेशन करता है। तो अर्थवॉर्म एंड फ्रॉग आर द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन में हमारा फ्रॉग है, तो बी इज करेक्ट। एक्सेसिव ब्लीडिंग इन एन इंजरी, अगर आपको बहुत ज्यादा इंजरी हो जाती है और बहुत ज्यादा खून निकल जाता है तो कोई से विटामिन की कमी हो जाएगी? दैट इज द लॉस ऑफ एनीमिया, मतलब कि आपको क्या हो जाएगा? ब्लड लॉस हो जाएगा, जो कंडीशन कॉज करेगा एनीमिया। और एनीमिया इज द कंडीशन इन विच यू हैव अ लैक ऑफ विटामिन के। इसके लिए हमें कौन सा न्यूट्रिएंट लेना होता है? लीफी वेजिटेबल्स आर रिक्वायर्ड फॉर द विटामिन के, और विटामिन के आपके आयरन के लिए, ब्लड के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। A diet high in saturated fat can be linked to which of the following? Saturated fat means oil। जब आप कोई भी रिफाइंड ऑयल या ऑयली प्रोडक्ट्स खाते हैं तो आपको किससे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्या डिजीज आपको हो सकती है? तो आपका हार्ट इससे अफेक्ट होता है। कार्डियोवेस्कुलर मींस आपकी कार्डियक मसल्स बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाती हैं, आपका हार्ट, क्योंकि इससे आपका बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, दैट वी कॉल द LDL। ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जिसकी वजह से आपका सैचुरेटेड फैट लेने की वजह से आपको दिल की बीमारी होने लगती है, जिन्हें हम कार्डियोवेस्कुलर डिजीज कहते हैं। तो डी इज द करेक्ट आंसर। Which of the following crop is not regarded as plantation crop? Plantation crop बेसिकली जिनको फील्ड तैयार करके ग्रो किया जाता है लार्ज स्केल पर, तो वो इनमें से कौन नहीं है? कोकोनट, बनाना, शुगर केन, ऑल दीज आर द प्लांटेशन क्रॉप, जो बेसिकली फीड प्रिपेयर करके पैसे के लिए कमाई जाती है और उनके लिए लगाई जाती है। बट राइस है हमारी क्या है? एडिबल क्रॉप है, जो बेसिकली स्मॉल स्केल पर भी और सिंपल लैंड पर हम इसको लगाते हैं। तो डी इज द करेक्ट आंसर। बच्चों, अगर आपको किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, क्वेश्चंस का भंडार चाहिए किसी भी एग्जाम के लिए, तो आप हमारी ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। इवन आप हमारी वेबसाइट के थ्रू किसी भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं, जहां पर आपको टॉपिक वाइज क्विज, मिक्स क्विज, हर एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट और लाइव टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं। ये हमारे कोर्सेज है फॉर 6th क्लास सैनिक के लिए, परमवीर, महावीर और वीर पैक। ये हमारा राष्ट्रीय मिलिट्री 6th क्लास के लिए चिनूक और तेजस पैक, जो आपको रिकॉर्डेड कंटेंट प्लस प्रीवियस ईयर पेपर, हाई क्वालिटी मॉक टेस्ट। 9th क्लास राष्ट्रीय मिलिट्री के लिए जैगवर और रुद्र कोर्स है, आप हमारी वेबसाइट पर जाकर ये सारे कोर्सेज देख सकते हैं। साथ ही सैनिक 9th के लिए अशोका, शौर्य और कीर्ति कोर्स है, जिसमें आपको कंटेंट, अशोका एक कंप्लीट कोर्स है पूरा, जिसमें आपको कंसेप्ट बेस्ड वीडियो मिलेंगी, शौर्य में आपको प्रीवियस पेपर, हाई क्वालिटी मॉक, कीर्ति में आपको टॉपिक वाइज भी क्विज मिलेंगी, बस वीडियो नहीं मिलेंगी। इसी तरह RIMC के लिए हमारा कंप्लीट 8th क्लास का कोर्स है, जिसको आप ऑनलाइन तैयारी करने के लिए परचेज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच सब्सटेंस एक्ट लाइक अ फ्यूल इन द ड्राइविंग द बॉडी? अगर आपको अपनी बॉडी को
किसी भी एक्टिविटी के लिए यूज करना है तो आपको इनमें से एज अ फ्यूल एनर्जी के लिए आप क्या इनटेक करेंगे, तो कार्बोहाइड्रेट इज द सोर्स फॉर एक्ट फॉर एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल आपका राइस आप ले सकते हैं, आपका चपाती दैट कंटेन स्टार्च, आपका ग्लूकोज आप डायरेक्ट ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं फॉर फ्रुक्टोज जिससे आपको मिलेगा। तो ये सारे मेज ये सब आपके कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है जो आपको क्या करेंगे, बॉडी के लिए एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। तो सी इज द करेक्ट आंसर। फैट्स भी आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं टू डू वर्क। साइंस विच डील विद ओरिजिन फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड, किसी भी तरह का साइंस जो स्टडी करती है ओरिजिन ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट मैनकाइंड के लिए, इंसानियत की स्टडी फिजिकल डेवलपमेंट, वी कॉल्ड इट एंथ्रोपोलॉजी। तो सी इज द करेक्ट आंसर। वेन आयरन रस्ट, बच्चों आपके कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में भी आते हैं RIMC में, तो हम बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर पढ़ रहे हैं तो कुछ क्वेश्चन हम फिलअप के फॉर्म में भी करेंगे जिनके ऑप्शंस आपको नहीं मिलते हैं। वेन आयरन रस्ट इट वेट, जब आयरन में जंग लग जाता है तो उसका वेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है ड्यू टू द एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन इन आयरन, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या होता है, एडिशन हो जाता है ऑक्सीजन का, और जो आपका यहाँ पर कंपोनेंट बनता है वी कॉल्ड इट फेरस ऑक्साइड। तो यहाँ पर ऑक्साइड बनते हैं, जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो द प्रोडक्ट विल बी ऑक्साइड। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर क्या हो जाता है, तो आपका फेरस ऑक्साइड बनता है जो कि आपका बेस है, और बेस यहाँ पर मेटल जब भी कोई ऑक्साइड बनाते हैं तो बेसिक बनाते हैं, तो जो आपका आयरन रस्ट होगा तो उसका वेट इंक्रीज हो जाएगा। व्हेन डैश फ्रीजेस इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस, अगर आप वाटर को फ्यूज कर देंगे, फ्रीज कर देंगे, तो फ्रीज करने पर उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में एयर का गैप आ जाता है जिसकी वजह से उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो जब वाटर फ्रीज हो जाता है तो वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो करेक्ट आंसर विल बी वाटर। ड्राई डैश इज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जो आपकी ड्राई आइस होती है बेसिकली वो क्या है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्वेश्चन बच्चों बार बार इंटरचेंज करके कई बार पूछ लिया गया RIMC में कि जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या है, ड्राई आइस है, या जो ड्राई आइस है वो क्या है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ड्राई आइस इज द करेक्ट आंसर। अमोनिया इज अ कंपाउंड ऑफ, अमोनिया किससे मिलके बना है, अमोनिया इज अ गैस और मिक्सचर ऑफ अ गैस दैट इज मेड अप ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलके बनती है इन द कंपोनेंट ऑफ 14:3 की रेशो में NH3 इसका फॉर्मूला होता है। डैश इज यूज्ड इन स्टोरेज बैटरी, बेसिकली हम क्या यूज करते हैं बैटरीज में, लेड, तो मेटल लेड यहाँ पर यूज किया जाता है स्टोरेज बैटरी में। तो लेड इज द करेक्ट आंसर जिसका सिंबल है PB। पैरालिसिस अफेक्ट द, पैरालिसिस आपके किसको अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी क्या हो जाती है, पैरालाइज्ड हो जाती है। तो इट इफेक्ट अवर नर्वस सिस्टम, ये हमारे नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है जिसकी वजह से आपके न्यूरॉन्स वर्क करना बंद कर देती हैं और आपकी बॉडी की मसल्स जो हैं क्या हो जाती है, डिसेबल हो जाती हैं, वो क्या हिलडुल नहीं पाती हैं, तो वो बंदा क्या हो जाता है, पैरालाइज्ड हो जाता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। कैटरेक्ट अफेक्ट द, कैटरेक्ट आपकी आईज की डिजीज है जिसे आप हिंदी में मोतियाबिंद भी कहते हैं, जिसमें आपका विजन जो है प्यूपिल पे क्या हो जाता है, ब्लर हो जाता है। तो इट अफेक्ट अवर आईज। तो कैटरेक्ट इज अ डिजीज दैट अफेक्ट अवर आईज। डैश इज यूज टू मेजर स्मॉल सब डिवीजन ऑफ अ स्केल, अगर आपको किसी भी स्केल के सब डिविजन्स को मेजर करना होता है तो आप इसके लिए कौन सा डिवाइस यूज करेंगे, वी विल यूज अ वर्नियर स्केल। इसको ये जो डिवाइस है इसे वर्नियर स्केल कहा जाता है, बेसिकली जो क्या कर सकता है, बहुत ही छोटे स्मॉल सब डिवीजन को भी मेजर कर सकता है, इंचेस और सेंटीमीटर से भी छोटी यूनिट को ये मेजर कर लेता है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। साइंटिफिक डिवाइसेस से आपके एवरी ईयर 1 क्वेश्चन आता है जिसमें आपको डिवाइसेस का फंक्शन पता होना चाहिए और कौन उनका इन्वेंटर है, इन्वेंटर से भी फंक्शन आता है। द मेटल हुज सोल्ट्स आर सेंसिटिव टू लाइट, वो कौन सा मेटल है जिसके सोल्ट्स अगर आप प्रिपेयर करते हैं लाइक AgNO3 तो ये क्या होते हैं, लाइट के सेंसिटिव होते हैं, इसलिए लेबोरेटरी में इनकी बॉटल को एल्यूमिनियम फॉइल से कवर करके रखा जाता है। तो Ag किसका सिंबल है, सिल्वर का। तो सिल्वर के जो मेटल्स हैं वो सोल्ट्स हैं वो सेंसिटिव होते हैं लाइट को। तो बी इज द करेक्ट आंसर। क्लोव इज ऑब्टेन फ्रॉम, जो बेसिकली हमारा स्पाइसेस होता है क्लोव, जो हम यूज करते हैं अपने लाइक पुलाव मेकिंग में यूज करते हैं, स्पाइसेस में भी यूज करते हैं, गरम मसाला में। तो ये किससे ऑब्टेन होते हैं, तो आप देख रहे हैं कि ये ऑब्टेन होते हैं फ्रॉम द फ्लावर बर्ड। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर बिल्कुल इस तरह से जब ये ड्राई हो जाती है तो क्लोव बन जाती हैं। तो लौंग जिसको हम हिंदी में कहते हैं, तो क्लोव क्या होती है, ये आपका मसाला होता है लौंग। तो ये किससे ऑब्टेन होती है, फ्लावर की बर्ड से। तो डी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट पॉल्यूटेंट, इनमें से सबसे बड़ी मात्रा में एयर पॉल्यूटेंट कौन सा है, सल्फर डाइऑक्साइड, जो रेस्पॉन्सिबल किसके लिए भी है, एसिड रेन के लिए। तो सी इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इकोसिस्टम हैज द हाईएस्ट स्पीशीज डाइवर्सिटी, सबसे ज्यादा मात्रा में वेराइटी ऑफ स्पीशीज कहाँ मिलेंगी आपको, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, तो सी इज द करेक्ट आंसर। आइंस्टीन ने एक फॉर्मूला दिया था फॉर एनर्जी, एनर्जी इज इक्वल टू mc स्क्वायर, तो mc स्क्वायर इज द कन्वर्जन ऑफ एयर इज फॉर वेलोसिटी मींस स्पीड ऑफ लाइट, वेलोसिटी मींस स्पीड ऑफ लाइट, e यहाँ पर एनर्जी है, m यहाँ पर मास है, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड c स्क्वायर से हम किसको डिनोट करते हैं, यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट को, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट आप यहाँ पर देखेंगे ये साउंड लिखा हुआ है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो ए इज द करेक्ट आंसर। द लाइट विद द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन द विजिबल स्पेक्ट्रम, जब भी लाइट को विजिबल स्पेक्ट्रम से पास किया जाता है तो सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसकी है, अप टू 700 नैनोमीटर, दैट इज रेड, और सबसे कम भी पूछ ली जाती है अप टू 380 नैनोमीटर, दैट इज ऑफ वायलेट कलर। तो रेड सबसे ज्यादा विवसांड करता है क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। वेवलेंथ क्या होता है, बेसिकली जब लाइट मूव करती है तो एक पाथवे में मूव करती है, दैट जनरेटेड अ वेव, तो ए इज द करेक्ट आंसर। डैश वाज द फर्स्ट क्लोन एनिमल, सबसे पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज करके एक एनिमल को क्लोन किया गया था विदाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड उस शीप का, वो बेसिकली क्या थी, शीप थी। दिस वाज द फर्स्ट क्लोन मैमल जिसकी बेबी भी प्रोड्यूस हुए हैं, अप टू 7 ईयर्स तक इसने सर्वाइव किया, बट लास्ट में ड्यू टू अ लंग डिजीज ये डाई कर गई थी, और इसके जो आगे इसकी प्रोड्यूसिंग और स्पीशीज थी वो नहीं बची थी, तो दैट वाज द डॉली शीप, इट वाज द फर्स्ट क्लोन मैमल, तो सी इज द करेक्ट आंसर बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग। द स्टडी ऑफ ड्यूरेशन ऑफ लाइफ, ड्यूरेशन ऑफ लाइफ की अगर आपको स्टडी करनी है तो इसे एक प्रॉपर ऑर्डर में किया जाता है, तो उसे कहते हैं क्रोनोलॉजी या क्रोनोबायोलॉजी। क्रोनो मीन्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, किसी की भी स्टडी करना इन अ प्रॉपर ऑर्डर, जैसे हिस्ट्री इवेंट्स की हम स्टडी करते हैं तो एक प्रॉपर टाइमलाइन में स्टडी करते हैं, लाइक 600 BC, 400 BC, 700 AD, इस तरीके से एक टाइमलाइन हम बनाते हैं, तो दैट इज ऑल्सो क्रोनोलॉजिकल डाटा। तो इसी तरह किसी का ड्यूरेशन ऑफ लाइफ स्टडी करना होता है तो उसे क्रोनोबायोलॉजी कहते हैं, तो सी इज द करेक्ट आंसर। विच इज द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस का सबसे मेन कंपोनेंट क्या है बच्चों, मीथेन, जो आपके बायोगैस का भी मेन कंपोनेंट है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। A device which can produce thrust by burning fuel and it capable of moving itself as a result of reaction, जब भी हम यहाँ पर फ्यूल को बर्न करते हुए रॉकेट को लॉन्च करते हैं तो थ्रस्ट जनरेट करते हुए फ्यूल को बर्न करते हुए कौन खुद से ऊपर की तरफ जाता है, तो दैट इज द रॉकेट इंजन। रॉकेट का जो इंजन है वो क्या जनरेट करता है, थ्रस्ट जनरेट करता है टू मूव द कंप्लीट गैजेट अपवर्ड डायरेक्शन, तो ए इज द करेक्ट आंसर। A ring around the moon is a sign of coming rain और snowfall, बच्चों ये क्वेश्चन बहुत डिफरेंट सा है, आपने देखा इसको जो है 22 डिग्री हीलियन भी कहते हैं। आपने सन और मून की तरफ ये क्या होता है 22 डिग्री पर आपको एक लाइट नजर आती है, समटाइम जब आपका रेन आने का चांस होता है या स्नोफॉल होना होता है, तो इस तरीके से इसके मून के चारों तरफ क्या आ जाती है लाइट जनरेट, इसे 22 डिग्री हीलियन भी बोलते हैं साइंटिस्ट। तो स्नोफॉल और रेन आने को शो करता है इस तरह का साइन अराउंड द मून। द लाइटेस्ट सब्सटेंस इन द वर्ल्ड, एरिजोल, एरिजोल एक बनाया हुआ जेल बनाया हुआ सबसे लाइटेस्ट सब्सटेंस है, जो कि क्या है एयर से भी 6 टाइम्स क्या होता है, लाइटेस्ट होता है 6 टाइम्स एयर से भी, तो इसको एरिजोल कहा जाता है। ये बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ कार्बन, और साइंटिस्ट ने इसको बनाया है, ये देखिए किस तरह से फ्लावर पर भी बैठ पा रहा है, तो इसको एरिजोल कहा जाता है। वर्ल्ड का सबसे लाइटेस्ट सब्सटेंस है, एयर से भी 6 टाइम लाइटेस्ट होता है ये, तो एरिजोल इज द करेक्ट आंसर। इलेक्ट्रिक करंट, बच्चों ये क्वेश्चन मैंने कराया था RIMC को पहले भी, और इस बार जो एग्जाम हुआ था हमारा लास्ट ईयर जून में ही, उसमें ये क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में डायरेक्ट आ गया, और RMS में भी आया है ये क्वेश्चन डायरेक्ट। तो इलेक्ट्रिक करंट को आप मेजर किस में करते हैं, इन एमीटर, तो एमीटर इसकी यूनिट होती है जिसमें आप इसे मेजर करते हैं, एमीटर इसका डिवाइस भी होता है, तो ये किससे मेजर किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, एमीटर इज द डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर आपको इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड को मेजर करना है, स्ट्रेंथ को मेजर करना है, तो आप क्या यूज करेंगे, एमीटर, और ये क्वेश्चन इस बार 2023 में RMS 6th में भी आया है। पॉपुलर नेम ऑफ मर्क्यूरी, मर्क्यूरी आपका क्या होता है, इसको क्विक सिल्वर भी कहा जाता है, एंड सिंबल इज Hg। तो मर्क्यूरी क्या है, आपका एक मेटल है, जबकि मेटल आपके हार्ड होते हैं, सॉलिड होते हैं, बट ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है, और इसको क्विक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है। Hg इसका सिंबल है क्योंकि इसको हाइग्रोमेट्रियम कहा जाता है, तो यहाँ पर क्विक सिल्वर इज द पॉपुलर नेम ऑफ मर्क्यूरी। थर्मोमीटर में ये यूज किया जाता है, इट राइजेज व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेज, और ये लिक्विड स्टेट में होता है एट रूम टेम्परेचर।
डैश इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, किसको आप यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहेंगे? जो किसी भी सॉल्यूट को बेसिकली अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव यू अ सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल सॉल्यूट इज हियर शुगर मॉलिक्यूल्स एंड सॉल्वेंट इज वाटर, एंड व्हेन यू विल गेट द शुगर सॉल्यूशन व्हेन यू विल मिक्स देम टुगेदर। तो यहाँ पर आपका वाटर को आप क्या कहेंगे? वाटर को एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट के नाम से भी जाना जाता है। डैश इज गैसियस इन नेचुरल स्टेट, नेचुरल स्टेट में इनमें से आपको गैसियस किस फॉर्म में कौन मिलेगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नेचुरल स्टेट में किस फॉर्म में है? गैसियस की फॉर्म में है, जिसे हमारी ब्रीदिंग गैस भी कहा जाता है। द एडजेक्टिव रेनल और हिपैटिक रेफर टू विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी? रेनल आर्टरीज आपकी कहाँ प्रेजेंट होती है और हिपैटिक सेल्स आपकी कहाँ प्रेजेंट होती है, इसलिए इनके लिए वर्ड यूज होता है। किडनी में आपकी रेनल आर्टरी वेन होती है और हिपैटिक सेल्स आपकी लीवर में होती है, तो इसलिए किडनी और लीवर को क्या भी कहा जाता है? रेनल और हिपैटिक वर्ड हम एडजेक्टिव किसके लिए यूज करते हैं? किडनी एंड लीवर के लिए। द सब्सटेंस दैट ऑल्टर द स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन विदाउट चेंजिंग इटसेल्फ, अपने आप को बिना चेंज करे रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दे, उन्हें हम कहते हैं कैटलिस्ट। जैसे जिंक को हम यूज करते हैं, ब्रोमीन को यूज करते हैं, ये अपने अंदर कोई भी चेंज नहीं करते और रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। केमिस्ट्री में किसी भी तरह की रिएक्शन के लिए, रिएक्शन को हीट प्रोवाइड करने के लिए, जैसे हम पोटेशियम को यूज करते हैं, पोटेशियम पर मैग्नेट को यूज करते हैं, तो ये आपका क्या कहलाता है? कैटलिस्ट। और इसी को ही हम बायोलॉजी में एंजाइम्स के नेम से जानते हैं, दैट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो कैटलिस्ट इज द करेक्ट आंसर। द रबिंग सरफेस ऑफ मैच स्टिक कंटेन, जो आपका मैच स्टिक का रबिंग सरफेस होता है उस पर आप क्या लगाते हैं? तो बेसिकली रबिंग सरफेस की बात करें तो इट कंटेन अ पाउडर्ड ग्लास एंड रेड फोस्फोरस। पहले व्हाइट फोस्फोरस लगाया जाता था, लेकिन ये बहुत ज्यादा हजारडस होता है लेबरर्स के लिए भी और बर्निंग करने के लिए भी, तो इसको हटा के अब रेड फोस्फोरस यूज किया जाता है। इसी तरह जो इसका मैच स्टिक का फ्रंट पोर्शन होता है उस पर एंटीमनी सल्फेट लगाते हैं, पोटेशियम क्लोरेट लगाते हैं, जो इग्नाइट हो जाता है ड्यू टू द फ्रिक्शन, और यहाँ पर ये बर्न कर जाता है पोटेशियम क्लोरेट आपका। तो यहाँ पर बी इज द करेक्ट आंसर। द वॉइस बॉक्स, वॉइस बॉक्स को क्या भी कहा जाता है? तो ये हमारे थ्रोट में प्रेजेंट होता है, जिसको लैरिंक्स कहा जाता है। फेरिंक्स क्या होता है? फेरिंक्स आपका एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो आपके ईसोफेगस को कवर करके रखता है, जिससे कि जब आप एयर इनटेक करते हैं तो उसके अंदर ना चली जाए और फूड आपका एयर पाइप में ना चला जाए। तो लैरिंक्स होता है आपका वॉइस बॉक्स, फेरिंक्स होता है फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर। तो सी इज द करेक्ट आंसर। हाउ मैनी टाइम्स इंडिया वॉन हॉकी गोल्ड मेडल इन ओलंपिक्स? अभी तक कितने गोल्ड मेडल इंडिया जीत चुकी है? 1928 से 1940 तक अप टू 8 गोल्ड मेडल इंडिया जीत चुकी है इन हॉकी। एंड हॉकी के लिए मेजर ध्यानचंद जिन्हें विजार्ड ऑफ हॉकी भी कहा जाता है, जिनके लिए 29 अगस्त को हम स्पोर्ट्स डे भी मनाते हैं, तो विजार्ड ऑफ हॉकी के लिए भी उन्हें जाना जाता है, मेजर ध्यानचंद। उन्हीं के साथ ओलंपिक में यहाँ पर गोल्ड मेडल जीते हैं अब तक 8। तो बी इज द करेक्ट आंसर। वाटर सोल्यूबल वाइटामिन, बेसिकली आपके वाइटामिन जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, वाटर सोल्यूबल एंड फैट सोल्यूबल। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वाटर सोल्यूबल वाइटामिन आपका बी एंड सी होते हैं और आपका फैट सोल्यूबल ए, डी, ई एंड के। तो यहाँ पर सी ऑप्शन नहीं है। वाइटामिन बी जिसकी डेफिशिएंसी से आपको बेरी बेरी भी कोज होती है, जिसको केमिकल नेम में हम थायमीन के नेम से भी जानते हैं। तो बी और सी, सी आपका स्कॉर्बिक एसिड है जिसकी कमी से स्कर्वी होता है, ब्लीडिंग इन गम्स। तो यहाँ पर थायमीन इसको बोलते हैं, उसको स्कॉर्बिक एसिड। तो बी और सी आपके क्या है? वाटर सोल्यूबल, और ए, डी, ई एंड के आपके फैट सोल्यूबल। ये हमारी बॉडी में फैट में सोल्यूबलाइज होते हैं और ये हमारी बॉडी में किस में सोल्यूबलाइज होते हैं? वाटर में। तो डी इज द करेक्ट आंसर। द शेप ऑफ द ट्री फाउंड इन द सील्स ऑफ इंडस सिविलाइजेशन, इंडस सिविलाइजेशन में जो मोहरें पाई जाती थी उसमें किस ट्री के शेप होती थी? तो बेसिकली आपका ये होता था पीपल की लीव। जैसे आपका पीपल का पत्ता होता है इस तरीके से, तो मोहरें जो उस टाइम पर पाई गई थी उन पर किसी शेप थी ट्री की? पीपल ट्री। तो बी इज द करेक्ट आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस सिविलाइजेशन में पीपल की ट्री। इस तरह के क्वेश्चन हिस्ट्री से बहुत ज्यादा आते हैं बच्चों RIMC में। द अर्थ इज वाइड, सबसे अर्थ यहाँ पर वाइड कहाँ पर है? दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड दिस इज इक्वेटर। तो सबसे वाइड यहाँ पर कहाँ पर है? इक्वेटर पर। तो सी इज द करेक्ट आंसर। कैटरैक्ट रिलेटेड टू, कैटरैक्ट किससे रिलेटेड है? आइस से रिलेटेड है।
ऑन विच डेट ओजोन डे? ओजोन डे हम एवरी ईयर कब मनाते हैं? सितंबर 16। बच्चों एवरी ईयर एक डे का क्वेश्चन जरूर आता है। तो ओजोन डे, हमारे ओजोन डे किस लिए बनाया जाता है? ओजोन लेयर की इंपोर्टेंस को बताने के लिए, लोगों को इसकी इंपोर्टेंस बताने के लिए, उनको एनकरेज करने के लिए, किस तरह से पोल्यूशन हमारी ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, स्किन कैंसर कोज होता है, क्योंकि ओजोन लेयर हमें प्रोटेक्ट करता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, सन से आने वाली। तो एवरी ईयर 16 सितंबर को हम लोगों को एनकरेज करने के लिए ओजोन डे मनाते हैं। और सितंबर में एक और इंपॉर्टेंट डे होता है, दैट इज 14 सितंबर, जिसमें हमारी हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था, इसलिए हम इस दिन हिंदी दिवस भी मनाते हैं। तो यहाँ पर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर ओजोन डे। डी, जस्टिस जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ इज द डैश चीफ जस्टिस। ये सुप्रीम कोर्ट के 50th चीफ जस्टिस बने हैं। इनके फादर थे यशवंत चंद्रचूड़, जो कि 16th क्या थे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। और 50th कौन बने हैं? धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। इनका कंप्लीट नेम है धनंजय वाई चंद्रचूड़, या यशवंत इनके फादर के नेम से। तो धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ इज द 50th चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो डी इज द करेक्ट आंसर। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, आ जाता है। आर्थराइटिस किसको अफेक्ट करता है? हमारे जॉइंट्स को अफेक्ट करता है, जिसको हम डिजीज को क्या भी कहते हैं? रूमेटॉइड आर्थराइटिस। जब आपकी एज हो जाती है तो एल्डर पीपल्स के नीज के जॉइंट में पेन होने लगता है, एंड द डिजीज इज कॉल्ड आर्थराइटिस। ऑटो इम्यून डिजीज है जो हमारे जॉइंट्स को अफेक्ट करती है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट, दीज वर योर टुडेज 75 क्वेश्चन। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, लाइक इट, शेयर इट एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर टू सब्सक्राइब द चैनल, जिससे आपको अपकमिंग वीडियोस का भी नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप बहुत अच्छा परफॉर्म करें अपने एग्जाम में। ऑल द वेरी बेस्ट। कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।